फॉर ईयर्स कटरीना की एक इनोसेंट एंड स्ट्रॉन्ग इमेज ऑडियंस के सामने प्रेजेंट करी गई है। ये दिखाया गया है कि कटरीना कैसी हम्बल एंड डाउन टू अर्थ है, बट इन रियलिटी कटरीना कैफ काफी रूड एंड एरोगेंट है। कैसे सलमान खान के इन्फ्लुएंस से वो डायरेक्टर्स एंड मूवी कास्ट को थ्रेटन करती थी, कैसे सैफ अली खान एंड जॉन इब्राहिम को उन्होंने मॉक करने का ट्राई किया, कैसे जेट एयरलाइंस ने उन्हें एक टाइम पर एयर होस्टेस एंड चिल्ड्रन के साथ रूड बिहेव करने के लिए बैन कर दिया था, कैसे अदर एक्ट्रेसेस से वो इनसिक्योर फील करती है एंड उनके रोल को कट कराने का ट्राई करती है, एंड कैसे अवार्ड से वो इतनी ऑब्सेस्ड है कि उन्होंने रणबीर कपूर के सारे अवार्ड्स ब्रेक कर दिए थे। ऐसी मल्टीपल कंट्रोवर्सी कटरीना की हुई है, बट हाउ इजीली उन्हें पीआर के थ्रू वाइप आउट कर दिया गया एंड उनकी एक सिंपल इनोसेंट इमेज शो करने का ट्राई किया जाता है। सो इन दिस वीडियो वील टॉक अबाउट कटरीना's रूड एंड प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर। सो कटरीना ने काफी यंग एज से ही मॉडलिंग करना स्टार्ट कर दिया था एंड उन्होंने फर्स्ट मूवी बॉलीवुड में बूम करी थी, क्योंकि बूम मूवी में काफी बोल्ड सीन है। बट जब कटरीना सलमान खान के साथ कांटेक्ट में आती है एंड वो सलमान खान को पसंद आती है, तो सलमान खान ने कटरीना के करियर को ग्रो करने का डिसाइड किया। उन्होंने कटरीना के बूम मूवी के कॉन्ट्रोवर्शियल सीन को मूवी से हटवा दिया एंड उनकी क्लीन इमेज को शो करने का डिसाइड किया। अब मोस्टली मूवी में सलमान कटरीना को कास्ट करते, इवन अदर डायरेक्टर एंड एक्टर से भी कटरीना का नाम रिकमेंड करते, बट सलमान खान के सपोर्ट एंड इन्फ्लुएंस की वजह से कटरीना में काफी ज्यादा एरोगेंस आ गया था। इवन सलमान खान से ब्रेकअप करने के बाद भी वो सलमान से फ्रेंडशिप मेंटेन करती है एंड उनका बेनिफिट लेने का ट्राई करती है। सो 2009-2010 का ईयर कटरीना के करियर के लिए काफी लकी था। उन्होंने अजब प्रेम की गजब कहानी, न्यूयॉर्क, राजनीति जैसी अमेजिंग मूवी करी थी। अब क्योंकि वो हाई डिमांड में थी, जिस वजह से उन्हें अवार्ड शो में परफॉर्म करने के लिए इन्वाइट किया जाता है। अब ये जो अवार्ड है ये 2010 के अराउंड होता है, जिसमें कटरीना को परफॉर्म करने के लिए फुली मनी पेड कर दिया जाता है। बट परफॉर्मेंस के कुछ मिनट पहले से ही कटरीना ने टेंट्रम थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। तो फेमस जर्नलिस्ट एंड प्रिंट के एडिटर शेखर गुप्ता सेड व्हेन कटरीना वाज टू परफॉर्म पेड fully in advance, she threw a tantrum minutes before her performance as she wasn't being given any award. I was taken to her vanity van to plead with her. Katrina was all dressed and painted up to perform, and then the outburst. She said, "Why do they always call me but give me no award?" कटरीना ने ये tantrum काफी टाइम तक थ्रो करे। इसके बाद एक स्पेशल कैटेगरी पॉपुलर चॉइस अवार्ड कटरीना के लिए इन्वेंट किया गया, तब जाके कटरीना ने परफॉर्म किया। Again, she was a paid performer, but at the last moment threw a tantrum, and I was told that she's refusing to perform. So I had to go and persuade her in her vanity van, and I said, "Ma'am, you have to perform because you have signed a contract to perform." And she said, "No, I will not perform because they always invite me, don't give me any awards." But she had not come to get any awards. अब अगर ये न्यूज़ किसी नॉर्मल मीडिया या आर्टिकल्स में पब्लिश किया गया होता तो ये काफी अनबिलीवेबल लगता, राइट? बट इसे शेखर गुप्ता ने खुद रिवील किया था, एंड शेखर गुप्ता वाज वेरी फेमस एंड रिस्पेक्टेड जर्नलिस्ट। अब कटरीना का अवार्ड को लेके ऑब्सेशन यहाँ तक नहीं रुकता, बल्कि 2017 के एक इंटरव्यू में रणबीर कपूर रिवील करते हैं दैट देयर हैज बीन अ गर्लफ्रेंड ऑफ माइन, एंड जब हमारी फाइट होती थी वो मेरे सारे अवार्ड को ब्रेक कर देती थी। There's been a girlfriend of mine who, like, every time I used to have a fight, she used to break an award. What? अरे वो फिल्म पे हाथ मत लगाना। एंड वी ऑल नो 2016-2017 के अराउंड कटरीना एंड रणवीर का ब्रेकअप हुआ था, एंड वो दोनों काफी सालों से लिविंग रिलेशन में भी थे। तो एक तरीके से रणवीर कपूर ने कटरीना की तरफ इस चीज को हिंट किया था। अब कटरीना जैसे जैसे फेमस होती गई, उनमें एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी आता गया, एंड इस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की वजह से उन्होंने सैफ अली खान, शाहिद कपूर, इवन जॉन इब्राहिम को मॉक करने का ट्राई किया। तो जब सैफ अली खान स्केयर्ड गेम टेलीविजन सीरीज करने वाले थे, तो कटरीना टीवी शोज को लो लेवल समझती है एंड वो सैफ अली खान को वियर्ड वे से बोलती है, "Are you doing TV now?" Katrina Kaif said to my manager that, "Oh, is Saif doing TV now?" Right. You know, and in that way, yeah. So there's a difference. सेम वो जॉन इब्राहिम के साथ भी करती हैं। तो कटरीना अपने डेब्यूट ईयर में साया मूवी करने वाली थी, बट क्योंकि उन्हें एक्टिंग एंड हिंदी दोनों ही नहीं आती थी, तो उन्हें उस मूवी से रिप्लेस कर दिया गया। इसके बाद कटरीना को ये लगता है कि उन्हें जॉन इब्राहिम ने रिप्लेस किया, तो वो सलमान खान के पास जाकर 3 दिन तक रोती है एंड टेंट्रम थ्रो करती है। इस वजह से कटरीना कैफ के इन्फ्लुएंस में आके सलमान खान की भी जॉन इब्राहिम से एक साइलेंट बैटल स्टार्ट हो जाती है। तो जब न्यूयॉर्क मूवी 2009 में बनने वाली थी एंड इसमें जॉन इब्राहिम को कास्ट किया जाता है, तो कटरीना सलमान खान से जॉन इब्राहिम को रिप्लेस करने की बात करती है, बट सलमान खान उन्हें ऐसा ना करने के लिए बोलते हैं। अब इस कंट्रोवर्सी को सलमान खान ने खुद आपकी अदालत में रिवील किया था, एंड वो ये भी बोलते हैं कि मेरे एंड कटरीना दोनों के बड़प्पन की वजह से जॉन इब्राहिम को बड़ी हिट मिली है। जॉन इब्राहिम साहब ने एक बहुत लंबे अरसे पहले कटरीना को एक फिल्म से निकाला था और कटरीना रो रही थी कि माय होल करियर डिस्ट्रॉयड, 3 दिन तक वो झेलना पड़ा। अब कटरीना की बारी आई, दिस इज जॉन इन द फिल्म, दिस इज सो
This is nobody had taken me out of that film. That's like, come on, yeah, be magnanimous. I mean, today you're in a position कि आप कर सकते हो ये, because you're friends with the director, you're friends with the production company. You can be replaced anytime, but it is not the rightest thing to do. सलमान ने ये भी कहा कि जब न्यूयॉर्क में आपको उनके साथ काम करना था, उसमें कटरीना बहुत बड़ी स्टार हो चुकी थी और सलमान ने कहा कि मैंने और कटरीना ने मिलकर तय किया कि हाँ, इसमें जॉन को काम करने देंगे। Thank you. Thank you. तो जस्ट इमेजिन कि कटरीना कितना बिग इन्फ्लुएंस रखती थी सलमान खान की लाइफ में कि वो इजीली किसी भी एक्टर को मूवी से रिमूव करवा सकती थी। इनफैक्ट जॉन इब्राहिम से जब इसके बारे में क्वेश्चन किया गया तो वो ये बोलते हैं कि 2003 में वो भी न्यू कमर थे एंड उनके पास कटरीना को रिप्लेस करने का कोई चॉइस ही नहीं था क्योंकि वो खुद एस्टैब्लिश एक्टर नहीं बने थे। स्टिल कटरीना बीइंग कटरीना मूवी से रिप्लेस होने के बाद उनका ईगो ब्रेक हो गया। अभी 2007 का मुंबई मिरर का आर्टिकल है जिसमें ये बताया गया है कि कटरीना एवरी स्मॉल थिंग्स के लिए सलमान खान को कॉल करती थी, उनके सामने रोती थी, टेंट्रम्स शो करती थी एंड मूवी टीम को थ्रेटन भी करती थी। जैसे इस आर्टिकल में बताया गया है कि सिनेमेटोग्राफर रवि के चंद्रन को कटरीना कैफ ने सिर्फ इसीलिए रिप्लेस कर दिया था क्योंकि वो सिर्फ ये चाहती थी कि उनकी फ्रेंड अयांका बोस उनके साथ मूवी में वर्क करे। सो बार बार देखो मूवी की शूटिंग के दौरान भी कटरीना अपना टेम्पर लूज कर लेती है एंड वो कोरियोग्राफर से फाइट करती है। सो इस आर्टिकल में ये लिखा है कटरीना कैफ एंड सिद्धार्थ मल्होत्रा आर बैक ऑन द सेट ऑफ बार बार देखो आफ्टर अ मंथ लॉन्ग ब्रेक। हाउएवर एवरीथिंग doesn't seem to be well as Katrina's recent behavior has left everybody stumped. According to reports, the actress was in unusually bad mood when she showed up at choreographer Bosco's studio for practice for dance sequence. The wedding sequence was also included Siddharth, Ram Kapoor and Anu Kapoor. But all hell broke loose when Katrina lost her temper and got into major fight with the choreographer for being sidelined in the position. Choreographer Bosco इस चीज से काफी ज्यादा शॉक हो गए थे। इवन उन्होंने अपना लेवल बेस्ट ट्राई किया कटरीना को कूल डाउन करने के लिए। इनफैक्ट एक इवेंट के दौरान जब कटरीना, सलमान एंड और भी काफी सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज बैठे हुए थे एंड शाहिद कपूर जब वॉशरूम से आने में थोड़ा लेट हो गए थे तो उन्होंने इस चीज के लिए अपोलोजाइज भी किया था। बट कटरीना बीइंग कटरीना वो सार्केस्टिकली शाहिद को बोलती है इट्स ओके वी वरंट इवन वेटिंग फॉर यू। एंड इस चीज से शाहिद काफी अपसेट भी हो गए थे। ऑल्सो हम सब ये बोलते हैं कि कैसे जानवी, आलिया, अनन्या नेपोटिज्म का यूज करती है, रोल बैक करती है, तो कटरीना भी इसमें पीछे नहीं है बल्कि सलमान एंड रणवीर को वो यूज करती थी रोल बैक करने के लिए। तो इस आर्टिकल में बताया गया है कि कैसे सलमान खान प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर से कटरीना को रिकमेंड करते हैं। तो इसमें लिखा है द सुपरस्टार हैज इवन टेकन ऑन अ रोल सिमिलर टू मैनेजर फॉर द एक्ट्रेस। ही रिपोर्टेडली हेल्प्स हर रिसीव फिल्म्स ऑफर फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर्स। द ड्यू हैज वर्कड टुगेदर in several successful films and despite their breakup she remained close to his family. Source says she often turns to him when she needs guidance or support in her career. In some cases filmmaker who struggled to reach the actress reportedly approached the superstar instead. He is said to listen to script or attend narration and then pass along the project he believe are worth considering. One such incidentally reportedly involved a well-known filmmaker who has been trying for months to approach the actress for a female-centric thriller. Unable to connect with her directly, he eventually contacted the superstar. After hearing the story, the actor liked the concept and promised to arrange a meeting between the two. इस तरीके से सलमान कटरीना की हेल्प करते थे। इवन मूवी की स्क्रिप्ट भी कटरीना के लिए फाइनलाइज करते थे। इवन दबंग, वांटेड, किक, इवन चेन्नई एक्सप्रेस के लिए भी उन्होंने कटरीना का नाम रिकमेंड किया था बट अल्टीमेटली डायरेक्टर ने कटरीना को कास्ट नहीं किया। नॉट ओनली सलमान खान बट रणबीर कपूर भी डायरेक्टर से कटरीना कैफ का नाम रिकमेंड करते थे। तो बेस्ड ऑन मूवी के लिए डायरेक्टर सबसे पहले सोनाक्षी सिन्हा को कास्ट करना चाहते थे। क्योंकि रणवीर कटरीना कैफ को कास्ट करना चाहते थे तो वो डायरेक्टर से बोलते हैं कि वो सोनाक्षी सिन्हा के साथ वर्क करने में कंफर्टेबल नहीं है। अब ये आर्टिकल देखो जिसमें लिखा है कि कैसे कटरीना मूवी के लिए बैक करती है। तो इसमें डायरेक्टर अली अब्बास जाफर कहते हैं कि जब भी वो कोई भी मूवी बनाने का काम करते हैं तो फर्स्ट कॉल उनके पास कटरीना का ही आता है एंड कटरीना उनसे कंप्लेन करती है कि उन्हें क्यों नहीं कास्ट किया गया। सेम फितूर मूवी के लिए भी उन्होंने अभिषेक कपूर से रोल की डिमांड करी थी। अब नॉट सेइंग कि एक्ट्रेसेस को डायरेक्टर से रोल के लिए डिमांड नहीं करना चाहिए बट जब ये चीज आलिया, जानवी या कोई भी अदर नेपोकिट करते हैं तो हम उन्हें हेवीली ट्रोल करते हैं कि कैसे उन्होंने कनेक्शन के थ्रू प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मूवी बैक करी। बट जब कटरीना का केस आता है तो उनकी इमेज को हेवीली व्हाइट वॉश कर दिया जाता है। अब नॉट ओनली दैट कटरीना अदर एक्ट्रेसेस इवन स्मॉलर एक्ट्रेसेस से भी इनसिक्योर फील करती है, उनके रोल कट कराने का ट्राई करती है। तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान मूवी में कटरीना पहले चाहती थी कि उन्हें मेल लीड में रोल मिले बट इवेंचुअली वायरएफ उन्हें स्मॉल रोल देता है एंड इसके लिए
वो अग्री भी कर जाती है, बट लेटर वो कंप्लेन करती है, टेंट्रम थ्रो करती है। तो इस आर्टिकल में लिखा है कि कटरीना को पहले शॉर्ट रोल दिया गया था एंड उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर लिया था, शूट भी कर लिया था, बट देन वो बोलते हैं कि जब ऑडियंस उन्हें स्मॉल रोल में देखेंगी तो वो क्या फील करेंगी, बिकॉज उनकी पीआर टीम ने उन्हें मेल फीमेल लीड की तरह फ्लॉन्ट किया है। बट क्योंकि उस टाइम पे आमिर खान फातिमा को डेट कर रहे थे, जिस वजह से वो उन्हें ज्यादा इंपॉर्टेंट देना चाहते थे। बट देन कटरीना वायरएफ के प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा के पास जाती है एंड कंप्लेन करती है, वो रोना स्टार्ट कर देती है। एंड क्योंकि उन्होंने पहले भी वायरएफ के साथ कुछ मूवी करी थी, तो वो वायरएफ के काफी ज्यादा क्लोज थी, जिस वजह से उनका जो रोल है वो इंक्रीज कर दिया जाता है। इवन पहले जो उनके 4 सीन थे, अब वो 5 सीन हो जाते हैं, एक्स्ट्रा सॉन्ग भी दिखाया जाता है। बट क्योंकि फातिमा उस टाइम पे न्यू थी, तो उन्हें ये चीज को बेयर करना पड़ता है। सेम यहाँ दिशा पाटनी के साथ भी कटरीना इनसिक्योर हो जाती है। सो सबसे पहले एक विलन 2 मूवी में इनिशियली कटरीना को कास्ट किया गया था, बिकॉज वो एक्शन सीन के लिए परफेक्ट थी, एंड दिशा पटानी को सेकंड लीड के लिए कास्ट किया गया था। क्योंकि दिशा एक्शन एंड फिटनेस में काफी परफेक्ट थी, तो उन्हें मेन लीड में कास्ट कर दिया जाता है एंड कटरीना को रिप्लेस कर दिया जाता है। एंड इस वजह से कटरीना काफी इनसिक्योर हो जाती है एंड इससे वो हैप्पी नहीं थी। सेम वो यही चीज सिड मल्होत्रा की पार्टी में भी करती है। सिद्धार्थ की पार्टी में वो सोनाक्षी सिन्हा के चल रहे सॉन्ग को बंद करवा के अपना सॉन्ग लगवाती है एंड बोलती है कि ये सॉन्ग काफी बोरिंग है। अब ये आर्टिकल देखो जिसमें बताया गया है कि कटरीना जब राजनीति मूवी कर रही थी, तो वो हिंदी बोलने से उतना एक्साइटेड फील नहीं करती थी। सो कटरीना सेड, आई एम एक्साइटेड अबाउट द पार्ट इन राजनीति, बट आई एम नॉट वेरी एक्साइटेड अबाउट स्पीकिंग इन हिंदी, बिकॉज आई स्पोक हिंदी इन माई लास्ट 10 फिल्म्स। लाइक कटरीना को हिंदी मूवीज में वर्क भी करना है, बट उन्हें हिंदी एक्साइट भी नहीं करती। इवन वो अपने करियर के स्टार्टिंग में हिंदी बोलती भी नहीं थी, उनके लिए स्पेशली डब आर्टिस्ट रखे जाते थे, बट स्टिल उन्हें हिंदी बोलना पसंद नहीं था। अब कटरीना मूवी बैक करती थी, सलमान खान के इन्फ्लुएंस से अदर एक्ट्रेसेस के रोल कट कराती थी, काफी एरोगेंटली वो बिहेव करती थी। इसके साथ ही साथ उन्हें एयरलाइन से भी बैन कर दिया गया था, क्योंकि उन्होंने एयर होस्टेस के साथ काफी एरोगेंटली बिहेव किया था। तो कटरीना जब अपनी मूवी के लिए प्रमोशनल टूर में थी, तो वो टेक ऑफ के दौरान फ्लाइट में सो गई थी। बट जब फ्लाइट अटेंडेंस कटरीना को अपने सीट बेल्ट को स्ट्रेटन करने के लिए बोलती है एंड उन्हें उसके लिए उठाती है, तो कटरीना फ्लाइट अटेंडेंस से काफी ज्यादा रूड हो जाती है एंड वो बोलती है, हाउ डेयर यू टच मी, यू नो हु आई एम। इवन कुछ आर्टिकल में ये भी लिखा है कि कटरीना ने उस फ्लाइट अटेंडेंट को स्लैप भी किया था। अब इस चीज को पिंक विला, मुंबई मिरर, इवन इंडिया फोरम ने भी शेयर किया था। इनफैक्ट ये फर्स्ट टाइम नहीं था जब कटरीना ने फ्लाइट में रूडली बिहेव किया था, बल्कि मोस्ट ऑफ द टाइम वो ऐसा ही बिहेव करती थी। जैसे इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जब भी फ्लाइट अटेंडेंट कटरीना से ग्रीट करती थी या फूड प्रेफरेंस के बारे में क्वेश्चन करती थी, तो कटरीना डायरेक्टली फ्लाइट अटेंडेंट से बात करने की जगह अपने मैनेजर से बात करती थी। इवन एक सिंपल सी वाटर बॉटल के लिए भी वो अपने मैनेजर से बात करती थी एंड फ्लाइट अटेंडेंट को इग्नोर करती थी। अब ये 7 साल पहले का इंडिया फोरम का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है कि कटरीना ने एक 8 से 9 साल की किड के साथ भी रूडली बिहेव किया था फॉर कॉलिंग हर आंटी। सो इस आर्टिकल में लिखा है, अ किड प्रोबेबली से अराउंड 8 to 10 year old walked towards her from the economy class with a pen and notebook for her autograph. It seems she was in deep sleep and probably the kid disturbing her by calling her auntie. Then she yelled the poor kid and said, how dare you call me auntie? Don't you know who I am? In fact, एम्स्टरडैम में जब कटरीना एंड रणवीर को जब एक फैन स्पॉट करते हैं एंड कटरीना से एक सेल्फी या ऑटोग्राफ लेने के लिए बोलते हैं, तो कटरीना रिफ्यूज कर देती है एंड उन्हें वियर्डली स्टेयर करती है। के बाद रणवीर कटरीना के इस बिहेवियर से काफी एम्बेरस हो जाता है एंड वो खुद उस फैन को सेल्फी के लिए अप्रोच करते हैं। अभी कुछ टाइम पहले कियारा आडवाणी की फ्लाइट कंट्रोवर्सी को लेके पूरा सोशल मीडिया उन्हें कॉल आउट कर रहा था, बट फॉर कटरीना हाउ इजीली उनकी कंट्रोवर्सी को पीआर के थ्रू हाइड कर दिया गया। अब ये 2013 का आर्टिकल है, जिसमें लिखा है, कटरीना मूड स्विंग अपसेट जर्नलिस्ट। जब कटरीना ज्वेलरी ब्रांड के प्रमोशन के लिए दुबई लैंड करती है, तो कटरीना जर्नलिस्ट को दिए हुए टाइम को मल्टीपल टाइम रीशेड्यूल करती है। इनफैक्ट जो कमिटमेंट उन्होंने दिया था वो अपनी टीम को बोल के कैंसिल भी करवा देती है। पूरे 2 से 3 घंटे तक वो मीडिया वालों को वेट कराती है एंड वेट कराने के बाद भी वो सिक्योरिटी अरेंजमेंट को लेकर कंप्लेन करती है एंड जब सिक्योरिटी डबल करी जाती है उसके बाद भी वो रिफ्यूज कर देती है एंड अगेन 3 से 4 घंटे बाद 6:15 का वो अपॉइंटमेंट रखती है। तो कटरीना मीडिया एंड जर्नलिस्ट के सामने काफी अनप्रोफेशनली बिहेव भी करती है। अब काफी सारे ऑडियंस कटरीना के डिफेंड में ये भी बोलती हैं कि वो इंट्रोवर्ट है, कम बात करती है, कम सोशल रहती है, इस वजह से उनका बिहेवियर लोगों को रूड लगता है। बट अगर वही एरोगेंस, वही रूडनेस बार बार शो किया जाए तो वो एक सिंपल सा इंट्रोवर्ट नेचर नहीं होता। ये उनका पैटर्न है जो कि सालों से चलता आ रहा है, जिसे पीआर के थ्रू हाइड किया गया है। अब मोस्टली लोगों को नहीं पता, बट कटरीना की जो पीआर एजेंसी है वो काफी अग्रेसिव है। वो ऑलवेज कटरीना की इनोसेंट एंड स्ट्रॉन्ग इमेज शो करने का ट्राई करती है, उन्हें हम्बल एंड डाउन टू अर्थ शो करती है। हम दीपिका आलिया की पीआर को अग्रेसिव बोलते हैं बिकॉज कॉन्स्टेंटली उनकी पीआर वर्क करती है, बट कटरीना की पीआर साइलेंटली वर्क करती है एंड उनके ऊपर होने वाली सारी कंट्रोवर्सी को वो कवर करती है। दैट्स व्हाई इतनी कंट्रोवर्सी, एरोगेंस एंड मूवी स्टीलिंग के
बाद भी उनकी बॉलीवुड में एक हम्बल इमेज बनी हुई है। विदाउट प्रॉपर एक्टिंग टैलेंट, प्रॉपर हिंदी, प्रॉपर एक्सप्रेशन के भी आज वो बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस की लिस्ट में आती है। नॉट सेइंग वो एक गुड एक्ट्रेस नहीं है, ऑफ कोर्स वो है, उनका डांस में कोई भी कंपटीशन नहीं है, बट जैसे उन्होंने पब्लिक के सामने हम्बल एंड डाउन टू अर्थ इमेज बनाई है वैसे वो रियलिटी में है ही नहीं। हम ऑलवेज मोस्टली एक्ट्रेस को कॉल आउट करते हैं उनके बिहेवियर के लिए, उनके रूडनेस के लिए, मूवी स्टीलिंग के लिए, बट कटरीना ऑलवेज अपने प्यार की वजह से बच जाती है। इवन आज भी अगर देखोगे कि कटरीना के खिलाफ कोई भी अगर नेगेटिव आर्टिकल या कोई भी नेगेटिव वीडियो अपलोड किया जाता है एंड वो वायरल होता है तो तुरंत ही आलिया दीपिका से रिलेटेड आपको कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिलेगी। इस तरीके से उनकी जो पीआर है वो दूसरों के थ्रू अपनी कंट्रोवर्सी को हाइड करने का शो करती है। सो व्हाट आई थॉट अबाउट टुडेज वीडियो, लेट मी नो इन अ कमेंट। एंड कैसे रणवीर कपूर एंड आलिया भट्ट एक फेक पीआर कपल है, कैसे आलिया भट्ट रणवीर कपूर से ऑब्सेस्ड है, जानने के लिए इस वीडियो